नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सीमेंट की डेंसिटी टेस्ट अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 4031 पार्ट 11 किस प्रकार लैबोरेटरी में परफॉर्म की जाती हैं। टेस्ट परफॉर्म करने के लिए जरूरी अपैरेटस है स्टैंडर्ड ले चैटेलियर फ्लास्क, जैसे कि आईएस कोड में दिया गया है। फ्लास्क को अच्छे से साफ कर लेना है और पूरी तरह से सुखा लेना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड ले चैटेलियर फ्लास्क कुछ इस प्रकार का होता है। ये पूरी तरह से सूख जाने पर हम फ्लास्क की स्टेम में केरोसिन डालेंगे। ध्यान रखना, केरोसिन में पानी मिक्स ना हो। दोस्तों, कोड में केरोसिन या नाफ्था यूज इसलिए करने बोला है क्योंकि ये सीमेंट के साथ किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन नहीं करता। जैसे पानी मिलाने पर हाइड्रेशन की केमिकल रिएक्शन होती है, वैसे केरोसिन या नाफ्था में ऐसा कुछ नहीं होता। सीमेंट की डेंसिटी टेस्ट करने के लिए बिना पानी मिक्स वाला केरोसिन या फिर नाफ्था, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम से कम 0.7313 हो, यूज करना चाहिए। जैसे वीडियो में दिखाया गया है, फ्लास्क को वाटर फ्री केरोसिन या नाफ्था से इस तरह भरना है कि स्टेम पर 0 और 1 मिलीलीटर मार्क के बीच तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो लाते रहते हैं। अब केरोसिन का लेवल 0 और 1 के बीच में आ गया है। अब हमें फ्लास्क के ऊपर स्टॉपर लगा देना है और फ्लास्क को वाटर बाथ में रख देना है। वाटर बाथ हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट अपैरेटस है। वाटर बाथ का टेम्परेचर 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है, और साथ ही रूम टेम्परेचर भी 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है। जब तक केरोसिन का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, हम सीमेंट का सैंपल रेडी कर लेते हैं। सीमेंट सैंपल को हमने पहले ही ओवन में रख दिया था, ताकि अगर उसमें थोड़ा भी मॉइस्चर है तो वो 0 हो जाए। अब हमें सीमेंट सैंपल का 64 ग्राम वजन लेना है, वो भी 0.00002 ग्राम की सटीकता से। इसके लिए हम एनालिटिकल बैलेंस का उपयोग करेंगे, जो इस टेस्ट के लिए तीसरा महत्वपूर्ण उपकरण है। दोस्तों, एक और बात जान ले कि सीमेंट का वजन लेने से पहले सीमेंट का तापमान 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है। इसलिए सीमेंट को कुछ देर तक सीमेंट लैब में रख देना है। अब सीमेंट का वजन हो चुका है। दोस्तों, सीमेंट सैंपल में अक्सर छोटे छोटे सॉफ्ट लम्प्स होते हैं, जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से सीमेंट को लम्प्स फ्री करना है। ध्यान देना है कि इस दौरान कोई भी सीमेंट सैंपल लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इसे वेट कर लिया है। बहुत ध्यान से ये प्रोसेस करनी है। वीडियो के एंड में आपको कैलकुलेशन भी दिखाने वाले हैं, इसीलिए वीडियो पूरा देखना है आपको। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, और कोई सवाल होता है तो कमेंट करो। जब हमारा सीमेंट सैंपल लम्प्स फ्री हो चुका है, तो हम फ्लास्क को वाटर बाथ से निकाल लेते हैं। फिर फ्लास्क का स्टॉपर हटाकर उसमें फनल लगा देते हैं, ताकि हम फ्लास्क में सीमेंट डाल सके। दोस्तों, अब हमें अपना पहला रीडिंग लेना है। अब केरोसिन का टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है और हमें इनिशियल रीडिंग लेनी है, जो कि आई है 0.6 मिलीलीटर। इस वैल्यू को याद रखो दोस्तों, फाइनल कैलकुलेशन में काम आएगी। दोस्तों, अब इनिशियल रीडिंग नोट करने के बाद सीमेंट सैंपल को फ्लास्क में ट्रांसफर करना है। एक साथ सब सैंपल नहीं डालना है दोस्तों। जैसे वीडियो में प्रोसेस कर रहे हैं, वैसे ही आपको धीरे धीरे सीमेंट सैंपल को फ्लास्क में ट्रांसफर करना है। जब सारा सीमेंट फ्लास्क में डाल दिया जाता है, तो स्टॉपर को वापस फ्लास्क में लगा देते हैं। फिर फ्लास्क को थोड़ा इंक्लाइंड पोजीशन में रोल करते हैं, या फिर उसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में धीरे से घुमाते हैं, ताकि सीमेंट से सारी हवा निकल जाए और लिक्विड के सरफेस पर और कोई एयर बबल्स ना उठे। अब इस अरेंजमेंट को वाटर बाथ में रख देना है, ताकि कांस्टेंट टेम्परेचर में सीमेंट सेटल हो जाए और हमें चेंज इन वॉल्यूम की एक्यूरेट रीडिंग्स मिल सके।
अब जबकि सीमेंट पूरी तरह से फ्लास्क में सेटल हो चुका है, तो रीडिंग नोट करके फ्लास्क को वाटर बैट में रख देना है। पहली रीडिंग 21.6 आई है। आपको आगे दिखाते हैं। लगभग हर आधे घंटे रीडिंग लेते रहना है जब तक कि कांस्टेंट रीडिंग ना आ जाए। दोस्तों, हमारा सेकेंड रीडिंग 21.5 मिलीलीटर आया था और अभी हमें थर्ड रीडिंग 21.4 मिलीलीटर आया है। दोस्तों, रीडिंग्स को नोट कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारा चौथा रीडिंग भी 21.4 आया है। टॉप में जो स्पीयर बना है उसका नीचे की पॉइंट को कंसिडर करना है। तो दोस्तों, तीसरा और चौथा रीडिंग्स सेम आई हैं, यानी हमें कांस्टेंट रीडिंग्स मिल चुकी हैं। हमारी फाइनल रीडिंग 21.4 मिलीलीटर है। जबकि हमें फाइनल रीडिंग मिल गई है और इनिशियल रीडिंग आपको याद है जो 0.6 मिलीलीटर थी। अब हम कैलकुलेशन पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट और फाइनल रीडिंग्स के बीच का डिफरेंस वो वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है जो सीमेंट के मास से डिस्प्लेस्ड होता है टेस्ट में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। यहां पर फॉर्मूला आएगा मास ऑफ सीमेंट इन ग्राम डिवाइड बाय डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर। इस फॉर्मूला में हम अपनी रीडिंग्स इनपुट करते हैं। इनिशियल और फाइनल रीडिंग्स का डिफरेंस 20.08 है। कैलकुलेट करने पर हमारी डेंसिटी 3.18 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आ रही है। दोस्तों, एक सैंपल की 2 टेस्ट किए जाते हैं और एवरेज वैल्यू रिपोर्ट की जाती है। अगर दोनों वैल्यूज के बीच का फर्क 0.3 से ज्यादा हो तो टेस्ट को दोबारा किया जाना चाहिए। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।